स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए एक वैकेंसी आउट हुई है। ये वैकेंसी आई है उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे इस वैकेंसी के अंदर एक डिटेल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। स्टार्ट डेट है 30 मई, ठीक है ना, और आप इसको 29 जून तक अप्लाई कर सकते हैं। हालांकि ठीक है, ossc.gov.in पर जाकर आपको डिटेल नोटिफिकेशन मिल जाएगा सारी चीज़ें। हालांकि इसके लिए जितनी मेहनत करनी नहीं है, आप बस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा और वहां से आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं दे देता हूं। अब है क्या, थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखिए ऐसा है, जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी देखिए, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट के अंदर आपको नंबर ऑफ वैकेंसी 24 देखने को मिल रही है। जूनियर इंजीनियर सिविल पंचायती राज 450 वैकेंसी, बहुत बड़ा नंबर है भाई साहब। और जूनियर इंजीनियर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन में 132, यानी कि जो बच्चे उड़ीसा से हैं उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फोड़ दो, खत्म कर दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भाई साहब, ठीक है। अच्छा, फिर और भी है लेकिन वो हमारे काम की नहीं है। अपॉइंटमेंट विल बी ओनली अगेंस्ट वन ऑफ द पोस्ट कैरिंग कॉरस्पॉन्डिंग पे इंडिकेटेड इन द अबव टेबल, ठीक है। तो आपको किसी एक पोस्ट के लिए अप्लाई करना है, ठीक है ना। कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर मोर देन वन पोस्ट और सर्विस नीड टू गिव ऑप्शन प्रेफरेंस फॉर द पोस्ट। अगर आप एक से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, मान लेते हैं किसी और के लिए, लेकिन आप जूनियर इंजीनियर के लिए अप्लाई करिए, बात खत्म करिए, ठीक है। कह रहे हैं कि जो बच्चे SC ST PWD कैटेगरी में आते हैं, ठीक है ना, उनको 500 रुपीज की एग्जामिनेशन फी देनी होगी। शेल हैव टू पे द एग्जामिनेशन फी ऑफ ₹500। द एग्जामिनेशन फी पेड शेल बी रिफंडेड टू द कैंडिडेट हु एक्चुअली अपीयर इन द रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन। और जो पेपर देने के लिए जाएंगे उनको रिफंड हो जाएगी। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं और आप पेपर भरते हैं, देने नहीं जाते हैं, तो ये 500 रुपए रिफंड नहीं होंगे, ऐसा इस केस में दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अगर आप देखेंगे तो इन्होंने एक थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी करके दिया कि किस कैटेगरी के बच्चे के लिए कितनी वैकेंसी है इस टोटल में से, ठीक है। ठीक हो गया भाई। अच्छा, इसमें थोड़ा सा और नीचे चलते हैं। कह रहे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू ट्रांसजेंडर कम्युनिटी आर आल्सो एलिजिबल टू अप्लाई। इस चीज पर भी आप थोड़ा फोकस कर सकते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद आप चलते हैं भाई, ये तो थोड़ा सा वो दिया हुआ है, लेकिन ठीक है, अभी हमारे काम करिए। हाँ भैया, ये भी नहीं, इसमें भी थोड़ा नीचे चलेंगे अब। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है ना। आप सिटीजन ऑफ इंडिया हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, मतलब आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल, ठीक है। कह रहे हैं भाई साहब जूनियर इंजीनियर सिविल इसमें या इसमें आपको अप्लाई करना है, तो दिया गया है भाई कि भैया आपके पास डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फॉर द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द ओडिशा काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग। तो डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग आपके पास होना चाहिए। यहां पर भी आपको डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग दिया गया है, ठीक है। चलिए, तो डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, हालांकि यहां पे ड्राफ्टमैन की भी वैकेंसी है सिविल में, अगर आप देखेंगे, ठीक है। मिनिमम एज इस डेट के हिसाब से 21 साल, इस डेट के हिसाब से मैक्सिमम 42 साल। फिर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा आपको आपकी कैटेगरी के हिसाब से, ठीक है। जो एग्जामिनेशन फी है, मोड ऑफ पेमेंट है, एग्जामिनेशन फी जैसे कि मैंने बताया था ये रिफंडेबल है। किनके लिए? SC ST PWD वाले बच्चों के लिए रिफंडेबल है, ठीक है ना। अनरिजर्व कैटेगरी के बच्चों के लिए रिफंडेबल नहीं है। एग्जाम का पैटर्न भाई साहब, अच्छा, इनका एग्जाम का पैटर्न बड़ा तगड़ा होता है, ठीक है भाई। कह रहे देखिए भैया ऐसा है, एग्जाम का पैटर्न 3 स्टेजेस में है, प्रिलिमिनरी, मेंस और सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन। स्टेज 1, स्टेज 2 और फिर वेरिफिकेशन। तो ये स्टेज 1 में क्या है? अर्थमेटिक, डेटा इंटरप्रिटेशन, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी, करंट अफेयर्स, कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीजें पूछी जा रही हैं। 150 मार्क्स, 150 ड्यूरेशन, ठीक है, ये दिया गया। नेगेटिव मार्किंग है 0.25 मार्क्स की। अच्छा, फिर मेंस के अंदर टेक्निकल पेपर होगा, सिविल से सवाल पूछे जाएंगे सिंपल, 200 मार्क्स का पेपर होगा, 120 मिनट का, ठीक है। द टेक्निकल पेपर विल डिफरेंट पोस्ट, मतलब वही उनका कहना ये है कि भाई सिविल वाले बच्चों के लिए सिविल का होगा। टेक्निकल पेपर फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर ड्राफ्टमैन एंड ट्रेसर विल बी सेम। अच्छा, ट्रेसर और ड्राफ्टमैन वालों के लिए सेम होगा, उससे आपका कोई मतलब नहीं है। फिर आपका भैया यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब इसमें कोई इंटरव्यू प्रोसेस नहीं है, ठीक है ना। यस, तो भैया ossc.gov.in पर जाइए, अप्लाई कीजिए। बाकी कोई
दुविधा हो, कोई डाउट हो, कुछ हो तो आप कमेंट करके भी मुझ तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो यहाँ पर भैया लगभग हमने हर चीज़ यहाँ पर कवर कर ली है। देखें एनेक्सर दिया गया है, ठीक है, तो नीचे वहाँ पर आपको मल्टीपल पॉइंट्स दिए गए हैं, लेकिन जो भी आपका डाउट होगा मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं बेसिकली उसको सबको कवर कर दूंगा, ठीक है ना। ये देखिए, ये बेसिकली ये फॉर्मेट वगैरह भी दे देते हैं ताकि आप किसी रिजर्व कैटेगरी में जाएं तो बेसिकली ये आपको पता हो। जूनियर इंजीनियर सिविल का सिलेबस भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो सिलेबस आप देख सकते हैं पूरा, ठीक है। मैं ये भी टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग से लेकर बिल्डिंग मटेरियल सब कुछ यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। काफ़ी लंबा चौड़ा सिलेबस है अगर देखें तो। और उड़ीसा में मुझे को हमेशा से ही पता है कि एक लंबा सिलेबस पूछा जाता है, ठीक है। हालांकि इतना बड़ा सिलेबस देने का कोई मतलब होता नहीं है, लेकिन बिना सर पाँव के लोग बस कहीं से कॉपी पेस्ट मार देते हैं, वो अलग बात है। लेकिन हाँ, उड़ीसा को ज़रूरत ज़रूर है इतने बड़े सिलेबस की, ये भी मैं ज़रूर कहूँगा, ठीक है ना। लेकिन ये है कि आपका कोई डाउट है वो डाउट मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं आने वाली वीडियो के अंदर आपके सारे डाउट ले सकूं। और अगर आप उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए भी मैं आप लोगों के लिए एक बैच लॉन्च कर रहा हूं, ठीक है ना, और आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, कोई दिक्कत मतलब अगर आप इनरोल करना चाहें, आप पढ़ना चाहते हैं उड़ीसा के लिए, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं अगली वीडियो में वो भी बता दूंगा कि आप कैसे इनरोल कर सकते हैं उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन जेईई बैच के लिए। ओके।